नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया। वहीं सीएम ने शोक प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा। इस सत्र के दौरान कौन से मुद्दों पर फोकस रहेगा, किन मुद्दों पर हो सकता है जोरदार हंगामा, वहीं बजट में मनोहर सरकार के पिटारे में क्या कुछ दिख सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यपाल ने सदन में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मेरी सरकार और इसका पूरा तंत्र, विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अन्य अग्रणी पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। मैं इस महामारी से प्रदेशवासियों के धैर्य, साहस और विश्वास की सराहना करता हूं। अब हरियाणा विकास के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ चला है। प्रदेश के कमजोर, गरीब व आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं। सुशासन के लिए हमने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ई गवर्नेंस का रास्ता अपनाया है। शासन का सुशासन ज्यादा, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट को सुनिश्चित करने के लिए कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि हर क्षेत्र में ई गवर्नेंस की नई पहले की है। सरकार द्वारा दी जाने वाली पाई सही लाभार्थी तक पहुंचाने और फर्जीवाड़ी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सब्सिडी और वित्तीय सहायता के लिए डीबीटी सुविधा शुरू की गई है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर लगभग 11 लाख परिवारों की पहचान कर ली गई है, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है। इन परिवारों की आय कम से कम 1.80 लाख रुपए सुनिश्चित करने के लिए इनके रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सदन में विधायक निर्मल रानी और विधायक नीरज शर्मा को श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया। सदन के नेता सीएम मनोहर लाल ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी लता मंगेशकर के साथ साथ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सदन में यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन को भी श्रद्धांजलि दी गई। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन भारत रत्न स्वर्गीय कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है। बजट 8 मार्च को पारित होने वाला है। विपक्ष जहां सदन में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है, वहीं सरकार भी पूरी तरह से विपक्ष के सियासी हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। पूरी तैयारी है कांग्रेस में। सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। मुद्दे हैं। बीएमबी का मुद्दा है, हमारी मेंबरशिप बीबीएमबी मेंबरशिप का है। फिर बहुत सारे जो मुद्दे पहले आए हैं, हम आपको बताया भी है। एडजर्नमेंट मोशन दिए हैं, कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, कुछ 40 के करीब कॉलिंग अटेंशन है और एडजर्नमेंट मोशन है। सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। धर्मांतरण विरोधी कानून, निजी क्षेत्र की नौकरियों में हरियाणवी लोगों के लिए 75% रोजगार, पेपर लीक समेत कई मामलों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। वहीं देखना होगा कि सरकार बजट में प्रदेश के लिए क्या सौगात लेकर आती है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे ये सदन में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से
कि वे अपना स्वास्थ्य ठीक न होने की वजह से 2 मार्च बनवारीलाल के ससुर श्री सुवालाल सिरवा खुलेगा आज 2 तारीख। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई। कल तक के लिए आज की कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया है। आज सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण दिखा, फिर राष्ट्रगान के साथ ही सत्र का आगाज हो गया और उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव रखा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। लता मंगेशकर समेत शहीदों को सदन ने आज नमन किया है। उसके बाद एक के बाद एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई है कि बहुत रचनात्मक आगे हमें ये पूरा सदन देखने को मिलेगा। ये उम्मीद राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के अंत में भी जताई कि एक रचनात्मक बातचीत रहेगी पूरे सत्र के दरमियान, ये वो उम्मीद करते हैं। और जो भी चर्चा का विषय रहेगा बहुत तरीके से उस पर बात की जाएगी और एक कुशल निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा, एक ठोस निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। इस उम्मीद के साथ राज्यपाल ने अपने अभिभाषण को समाप्त किया। अब आप इस रिपोर्ट में सुन ही रहे थे कि जब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, तो ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस के पास बहुत सारे सवाल हैं और बहुत तीक्ष्ण सवाल हैं। इन तीखे प्रश्नों का जवाब क्या आएगा, जो तर्कश में तीर रख के निकलेंगे इस सत्र में शामिल होने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए भूपेंद्र हुड्डा उन तीरों का जवाब देने के लिए सीएम और डिप्टी सीएम की तर्कश में क्या क्या है, खासकर सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं, जो बजट पढ़ेंगे, उनकी तर्कश में उसका जवाब किस तरह से दिखेगा और वो कैसे उन शब्द बाणों का जवाब देंगे, ये जानना बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है। कांग्रेस की अपनी तैयारी है, सत्ता पक्ष की अपनी तैयारी है। ये लगातार प्रोमिसेस करते हुए देखा गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कि हर तबके के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे और बजट में उन सब चीज़ों को हमने समाहित करने का काम किया है, उनका समावेश करने का काम किया है, जिससे हर एक सेक्टर को विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। आज जब राज्यपाल ने अभिभाषण दी तो सरकार की तमाम उपलब्धियों का वो बखान कर रहे थे। उनका जिक्र करते हुए सरकार की पीठ थपथपाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने। सदन में दिग्गजों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया गया। 8 मार्च को खुलेगा बजट का पिटारा। वित्त मंत्री मनोहर लाल, जो कि प्रदेश के मुखिया भी हैं, उस दिन बजट पढ़ेंगे सदन के भीतर। इस सरकार का ये तीसरा बजट है, तो बजट सत्र का आगाज हो गया। क्या कुछ खास रहेगा, इसी पर हम बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस ने अपना मन जता दिया है। हालांकि पहले से कांग्रेस बता रही है महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, व्यवसाय, हर मोर्चे पर सरकार को घेरेंगे। खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दे को जरूर सवाल पूछेंगे। अजय सिंगला कांग्रेस प्रवक्ता और डीपी कौशिक साहब बीजेपी स्पोक्सपर्सन के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशिक साहब, कितनी तैयारी है? अनामिका नमस्कार। नमस्कार सर। तैयारी सिंगला जी पूछी, हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग नहीं, बजट तो आप लोग लेकर आने वाले हैं ना, तो पहले तो मैं आप ही की तैयारी पूछूंगी सर। बजट हम बजट तो देखिए बहुत अच्छा बजट आने वाला है और लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने वाला बजट होगा। जुकाम हो गया आपको? लोगों को फिर दोबारा तबीयत थोड़ी डाउन आज अनामिका, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त मैं आपका लूंगी। हाँ जी, बजट बहुत अच्छा बजट होगा और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। हरियाणा प्रदेश के लोगों को अच्छी सौगात मिलने वाली है 8 मार्च को। और वाकई में जो चीजें लोगों ने, जो हमारे एजेंडा में थे, जो हमारे वादे थे, उसको हम तकरीबन पूरा करते आ रहे हैं साथ साथ। और जो बची हुई चीजें हैं उनको स्टिंग लाने के लिए और प्रदेश को मतलब अपने जो हर वर्ग को कुछ न कुछ रियायत इसमें मिलने वाली है। और एक अच्छा बजट जिसे कहते हैं कि लोगों के उम्मीदों वाला बजट। जैसे क्या कुछ नयापन दिख सकता है इसमें, अगर संभावनाओं पर हम बात करें? 8 मार्च को ही पता चलेगा जब पिटारा खुलेगा, लेकिन संभावनाओं पर तो सर बात कर ही सकते हैं। कुछ एक बता दीजिए अगर कुछ आप रख सके। यहाँ आपसे बेहतर अनामिका कौन जान सकता है? आप तो बहुत बड़े वो पत्रकारों के इसमें आते हैं श्रेणी में, आप लोगों को सब पता होता है। किसी के मैं नहीं बोल सकता, बट आप तो बोल सकते हो, आप तो उम्मीद लगा सकते हो ना। उम्मीद तो पूरे प्रदेश को है, अजय सिंगला को भी है उम्मीद। अजय जी, इनके लिए अच्छा होगा, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा।
सत्ता पक्ष हमारी पार्टी विपक्ष का बहुत ध्यान रखती है। बहुत बढ़िया, मुस्कुरा भी रहे सिंगला साहब। नामिका जी, ये जो वाली सरकार है ये जमीनी स्तर पे बिल्कुल फेल है। कौशिक शायद 2-3 दिन पहले मेरे साथ ही थे एक चैनल पे, शायद आपके चैनल पे, यूक्रेन के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर, मेरे शायद यही देख लीजिए क्या हाल है यूक्रेन, भारतीयों का, हरियाणा की जनता। तो ये केवल एक वादों की, दावों की, अखबारों की सरकार है, जमीनी हकीकत की सरकार। अब हम तो चाहते हैं अच्छा बजट हो, तभी सरकार में ये लोग मजबूरियां है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ग्रसित सरकार है। ये अच्छा करना चाहते हैं लेकिन नियत नहीं है, नियम नहीं है, कर नहीं सकते। तो इसमें कांग्रेस का कसूर नहीं है, इनका अपना कसूर है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जमीनी हकीकत में भाषणों में बहुत फर्क है, और कांग्रेस तो हमेशा तैयार है। अजय सिंगला जी, अगर ये अच्छा करना चाहते हैं तो नियत तो यही अच्छी हो गई ना, फिर नेक नियत पर सवाल क्यों? नियत से नहीं करना चाहते। अच्छा, नियत से नहीं करना चाहते? नहीं, नियत में नहीं है, सिर्फ भाषणों में है, दिखावों में है, विज्ञापनों में है, जमीन पर नहीं है। कथनी और करनी में फर्क है कौशिक साहब। शिमला जी की 2 बात मुझे सुनने को मिली। एक तो पहले कि यूक्रेन पे कहा, यूक्रेन के बारे में शायद शिमला जी ने नहीं जाना होगा, ये तो दुर्भाग्य है। शिमला जी 22 जनवरी को एडवाइजरी जारी की गई थी। हमारे इंडियन है, हमारे स्टूडेंट है ना, उनसे पूछिए क्यों नहीं आए, और आने के बाद वापिस चले गए। उसके बावजूद सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री दिन रात को भी 10, 11, 12 बजे तक बैठ के मीटिंग लड़ते रहते हैं। और जितना मुझे चारों मंत्री भेजा हुआ है, फैक्चुअल बात करें प्लीज। यूक्रेन और रूस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा फैक्चुअल बात कीजिए प्लीज। आप दोनों से गुजारिश है, फैक्चुअल बात कीजिए। बजट पर आ जाइए प्लीज, बजट पर आ जाइए। जमीनी शिमला जी कह रहे जमीनी सतर पे, अब जमीन तो छोड़ी नहीं उठा था आपने, तो हम तो नीचे ही साहब कहाँ बैठेंगे और बताइए। आप बिल्कुल सेफ निश्चिंत रहिए, बजट आपके कक्षा के आपकी छोटी सरकार, मैं बता रहा हूँ छोटी सरकार, ध्यान से आपकी तैयारियां बहुत है आपसे सवाल पूछने के लिए। हुड्डा साहब, मैं बताऊँ अनामिका, हुड्डा साहब का एक रूटीन बना हुआ है, जल्दी वॉकआउट करने वाले होते हैं, देखना कांग्रेस को, क्योंकि उनके पास होते हैं नहीं। कौशिक साहब कहीं ऐसा तो नहीं है सर, एक सेकंड सुन लीजिए ना मुझे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ये मन बना के बैठे हो कि अरे कांग्रेस का तो रीत रहा है, इनकी रीत रही है, ये वॉकआउट कर जाएंगे तो जवाब देना ही नहीं पड़ेगा, या जवाब तैयार किया है आपने? प्रदेश की जनता जानती है ना अनामिका, हम थोड़ी कह रहे हैं, इनका तो रूटीन का विषय है। आपने अपना होमवर्क कर लिया है, आपने होमवर्क किया है, जवाब तैयार किया है। मैंने कहा ना, ठीक है, तो आपने सुना नहीं अजय सिंगला को महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे वो गिनवा रहे थे, इन पर भी बोलिए। फिर भी छोटी सरकार हमारी बनेगी, हमारी मैं कहता हूँ, फिर भी छोटी सरकार हमारी बनेगी। और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, हरियाणा के लोग बिल्कुल जान चुके हैं, जो भला बीजेपी कर सकती है वो दूसरी पार्टी को कर ही नहीं सकती। इस हिंदुस्तान का भला, इस हरियाणा का भला ओनली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये देश का, प्रदेश का हर युवा, हर वर्ग जान चुका है। तो सिंगला जी, मैं तो ये कहूँगी, आप बिल्कुल निश्चित होकर बैठ जाइए 10 मंत्री स्थानों के लिए। अगर कोई पार्टी आपको नजदीक लगती हो तो मतलब बदल लीजिए, कांग्रेस के हाथ नहीं आने वाला कुछ भी। सर, बजट में छोटी सरकार का जिक्र कहाँ से आया? अब क्या हो कि अजय सिंगला पूछ ले कि बजट के जरिए अपनी का चुनाव साधने वाले क्या? अगली बात इन्हीं की यही आएगी, अगली बात सिंगला जी की यही आएगी कि बजट में लुभावने वादे करेंगे, चुनाव अजय सिंगला, ठीक है, बोलने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए, उनकी क्या बात आएगी। अजय सिंगला बोलिए। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बजट सत्र में तैयार। हाँ, अगर आजादी कोशिश जी के पास कोई उत्तर तो दे। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न पूछती है कि आखिरकार क्या कारण है कि जो पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की मदद मिली अनाथ बच्चों को, वो अभी तक क्यों नहीं मिली? केवल सूचना की। मैं वही कह रहा हूँ, कथनी और करनी में अंतर है। 124 आवेदन प्राप्त हुए थे, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 68 बच्चे अनाथ हुए, जिसमें सिर्फ एक कोई
वेतन आए केवल 79 को मिला। कौशिक साहब, ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं, कांग्रेस के आंकड़े। महिला सुरक्षा पर आ जाते हैं। 2021 में औसतन प्रतिदिन 5 मामले घट रहे हैं। औसतन महिला दुष्कर्म के 7 साल के कार्यकाल में 1700 से ज्यादा रही। आपका आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा। कृषि कानूनों पर आ जाते हैं। अभी तक किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला, उनके केस वापस नहीं हुए। जो फसलें बर्बाद हुई हैं उनका मुआवजा नहीं मिला। खानों में बढ़ रही है। इस पर गरीब परिवार के बच्चों को दाखिला नहीं मिला। 40,000 से ज्यादा बच्चे दाखिले से वंचित रह गए। आप जवाब दें। 8वीं में आपने कहा बोर्ड की परीक्षा करेंगे, बच्चे असमंजस में रहे। आपने जवाब दी किस वो गलत फैसला वापस ले। फर्जी वैक्सीनेशन पे आ जाते हैं। पंचकुला और फतेहाबाद में फर्जी वैक्सीनेशन के मामले सामने आए। वाई लूटने के लिए पंचकुला में तो बड़े पैमाने फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जवाब सरकार में देना है। कोरोना काल में लोग टीकों के लिए तड़पते रहे, लेकिन टीके उपलब्ध थे। 15 लाख से ज्यादा टीके के लिए पीजीआई में एक्सपायर हो गए। A95 मास्क खरीदारी में बड़ा घोटाला पकड़ा गया। एक मास्क 280 रुपए तक खरीदा गया। जवाब आपने देना है। रजिस्ट्री घोटाले में 23,000 से अधिक रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई। 400 करोड़ से अधिक का रेवेन्यू स्टाम्प घोटाला हुआ, शुल्क की चोरी हुई। जवाब आपने देना। शिक्षा भर्ती घोटाले में तो रोजगार लो, घोटाला आपके राज्य में हुआ। 32 हर रोज पेपर लीक हुए। अरे नहीं, आप सुनो तो सही। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। अभी तो आपको 22 तारीख तक सुनना है कौशिक साहब। आप इनको छोड़े कहाँ चले गए? नहीं, मैं यहीं पर हूँ। आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आप लोग भी गिरा रहे थे, तो सुन रहे थे। चलिए ठीक है, रुक जाइए। अजय सिंह जवाब दे दीजिए। कौशिक साहब जवाब दे दीजिए। अभी बहुत है। हाँ, अरे सर बहुत है तो शाम तक थोड़ी ना बोलते रहेंगे। मेरा भी तो कार्यक्रम लिमिटेड है। हाँ। अरे सर आप 22 तारीख की तैयारी सोच रहे, 22 मिनट के कार्यक्रम में कैसे बोल लेंगे आप? मेन पॉइंट्स रखिए ना, जैसे डीपी कौशिक रख रहे हैं। मेन पॉइंट्स रखिए। आपने आधा टाइम तो यूक्रेन रूस में वेस्ट कर दिया। ठीक है, नाउ यू रिपीटेड योरसेल्फ। प्लीज रुक जाइए। हाँ कौशिक साहब, देखो भ्रष्टाचार तो आप लोगों की पार्टी के मुंह से निकलना मेरी बात अच्छा नहीं लगता। नाउ यू आर रिपीटिंग। रुक जाइए। हाँ कौशिक साहब बोलिए, जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के मामले में तो कांग्रेस ना ही बोलेगा। अच्छा क्यों ना बोले? इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई ये कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? हमारी पार्टी में आपने ये बात रख दी। इसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर जो सवाल है, इसके बाद तो उसका जवाब दीजिए सर। मैं कह रहा हूँ ना, जो भ्रष्टाचार जिसने भी किया, जहाँ पर भी किया, सब हाथ आ रहे हैं। सब कोई भी भ्रष्टाचारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार किसी की भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेगी। ये आपके माध्यम से पता भी आपको। जहां जहां घोटाले हुए हैं, कोशिश हुई है, तुरंत उनको सस्पेंड किया गया, उनको पकड़ा गया है। बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। 0 टॉलरेंस का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी सरकार। बेरोजगारी पर बोल दीजिए। नौकरी, हाँ बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ। बेरोजगारी से देखिए, जिस हिसाब से स्टार्टअप हमारा हिंदुस्तान का चल रहा है पूरे देश में, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टाइम लगता है। आज रोजगार के इतने साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं आने वाले टाइम में। और जिस हिसाब से हमने अपना एजेंडा में जो 75% का आरक्षण दिया था, भगवान देखिए अच्छा करेगा हमारे साथ। हम हर युवा को इस बेरोजगारी को हरियाणा के पूरे हिंदुस्तान से खत्म करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और सही सलामत रहेगा। हुड्डा साहब ने कहा है कि 75% आरक्षण का जुमला छेड़ा है आप लोगों ने, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। नहीं, ये हुड्डा साहब कह सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। जब तो नहीं था, प्रेस कॉन्फ्रेंस एजेंडे में डाला था, वो कैसे करते बताइए मुझे। ये मुझे लगता है ये तो जाके नहीं खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में। एजेंडा वाला सवाल ये है सर, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप नेक नियत से लाते हैं तो अच्छी तैयारी के साथ लाते हैं, अदालत नहीं जाना पड़ता। हमारी तैयारी है ना, क्या तैयारी है पूरी। हम देखिए इसको पूरे अच्छी तरह से लागू करेंगे और हरियाणा के हर युवा को रोजगार देने का। शिक्षा में क्या नया लाएंगे आप बात करते हैं डिजिटल शिक्षा की, शिक्षा की आप बात करते हैं, शिक्षा में क्या नया लाएंगे?
मैं बताऊंगा एक बात बताइए कि 7 साल के अंदर कितने कॉलेज, कितने यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने सोचा था। इनका एक कानून था हर 20 किलोमीटर पे, बल्कि हमें तो ऐसे 15 किलोमीटर में भी कॉलेज खोल दी। कभी तो कांग्रेस ने सोचा ही ना। हमारी बहनें कम से कम सर, जब हम बात शिक्षा की करते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा व्यापक विषय हो जाता है। तब हम स्कूल की भी बात करते हैं, हम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की भी बात करते हैं, हम सिलेबस वगैरह की भी बात करते हैं, हम बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की भी बात करते हैं, हम टीचर्स की भी बात करते हैं, लाइक एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो आपसे नाराज है, लाइक आंगनवाड़ी वर्कर्स जो आपसे नाराज हैं, और भी दूसरे शिक्षक फहरिस्त में है। पीटीआई टीचर्स की नाराजगी बीते दिनों में देखी है। तो ये कैसे आप ठीक करेंगे, क्योंकि आप ही हैं मेरी डिबेट में कहने वाले। वंदना पोपली जी ने भी यहाँ पर कहा है, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, कि हम बजट में इनकी नाराजगी दूर करने का काम करेंगे, खासकर आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए। देखिए अनामिका, चीजें स्ट्रीमलाइन होती हैं, क्योंकि भारतीय मतलब सरकार के अंदर मैं नहीं कहता मेरी सरकार है, सरकार कांग्रेस की भी रही है। चीजें जो बजट होता है ना, एक बजट के हिसाब से ही चलना पड़ता है सरकार को। बहुत सारी इनकी जो मांगे हैं घोषित मांगे सर, आंगनवाड़ी वर्कर्स की तो घोषित मांगे हैं, वो कुछ गलत नहीं मांग रही। देखिए घोषित मांगे हैं, तो उसमें कह रहा हूँ ना, सरकार इसको करेगी। मैंने कहा ना, आपने महंगाई भत्ता अनाउंस किया सर, आपने महंगाई भत्ता अनाउंस किया, आपने 2 किस्तें दी भी हैं, उसके बाद आपने रोक दिया, तो वो एरियर मांग रही है, उसका क्या? कोई किसी का जो पैसा बोला वो नहीं रुकेगा, सरकार उनको भी देगी। अजय सिंगला खराब है। ठीक है कौशिक साहब, बड़ी माफी चाहूंगी और वक्त है नहीं। अजय सिंगला। अनामिका जी, आपके चैनल पर हम दोनों के बीच में स्पष्ट क्लियर है, किसी बात का कोई जवाब नहीं है। हम करेंगे, हमने किया है, हम देखेंगे। आज ही थोड़े ना बजट पढ़ देंगे कौशिक साहब। अजय सिंगला, आप गिलास को आधा भरा हुआ क्यों नहीं देख रहे, आधा खाली क्यों देख रहे हैं? ये हद तक खाली ही नजर आ रहा है ना, भरता ही उसके ऊपर। आप जैसा मर्जी कर लीजिए, उलट पलट लीजिए, ये कुछ चाहते ही नहीं, और वो आधा आपने भरा होगा। हाँ, देश का भला हो। आप एक चीज बता दीजिए जिसके ऊपर स्पष्ट जवाब हो। मैं नहीं कहता बजट आज दे देंगे, बजट जो पहले आए हैं क्या उसके ऊपर चर्चा हो सकती है कि उसमें क्या हो गया? हाँ, इतना अच्छा बजट था पिछली बार, मैं बताऊं, इतनी अच्छी शिक्षा नीति थी कि जो सरकारी स्कूल में बच्चों को किताबें देनी थी वो भी सरकार छपवा नहीं पाई। यानी कि शिक्षा, बच्चों की 40,000 तक एडमिशन नहीं दिलवा पाई। ये तो इनकी शिक्षा नीति है। स्वास्थ्य नीति मैंने बता दी आपको, पेंशन पुराने की बहाल करने के पीछे ये महामारी के प्रबंधन पर तो सरकार की पीठ थपथपा दीजिए। नहीं, पीठ थपाने काम करता हूँ। महामारी के प्रबंधन पर तो पीठ थपथपा दीजिए सर, तीसरी लहर में। हाँ बिल्कुल, तीसरी लहर में बहुत अच्छा प्रबंधन था। जब लहर आई नहीं तो प्रबंधन कैसा? कमाल बात। प्रबंधन कागजों में रह गया, कमाल लोगों को तंग करने से कौन सी लहर आई थी? चलिए 10 सेकंड में क्विक रिएक्शन कौशिक साहब, बस। अजय सिंगला जी, हो गया 10 सेकंड है, केवल 10 सेकंड। देखिए, हाँ अनामिका, अच्छा बजट हम पेश करेंगे और सरकार इस तरह का बजट लेकर आएगी। और जो जिस तरह की हमारे बीच में चल रहा है अभी, आशा वर्कर का हो से हमारे लेक्चर का, सारी प्रॉब्लम जल्दी इनको शॉर्ट आउट करके रीना प्रसाद को अच्छी सौगात है। केवल मुझे और अजय सिंगला कोई नहीं, पूरे प्रदेश को उम्मीदें बहुत हैं। 8 तारीख को आप ही के साथ डिबेट में बैठूंगी मैं, 8 तारीख को आप ही को जोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। तो बजट सत्र का आगाज हो गया है और धीरे धीरे अब ये सत्र 22 तारीख तक अपनी रफ्तार पकड़ेगा। 8 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास वित्त विभाग है, वो इस बजट को रखेंगे। प्रदेश की उम्मीदें बढ़ गई हैं, ढेरों उम्मीदें, ढेरों आशाएं हैं, लेकिन पिटारे से क्या निकलेगा उसी पर अपडेट के साथ आगे भी प्रतिक्रियाएं जो निकल कर आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।